नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको पता होगा रशिया और भारत के द्वारा मिलकर बनाया गया है, इसका प्रोडक्शन लखनऊ में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बी सेट अप इन लखनऊ सून। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि इसके फायदा क्या होगा, यहां पर किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, कब किया जाएगा, कितना किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको पता होगा यूपी के डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, उसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आपको जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ट्यूसडे को ही यहां पर इंफॉर्म किया प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से, और यह कहा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के अंदर काफी जल्द की जाएगी। और ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है, ध्यान रखना है आपको, ब्रह्मोस एयर स्पेस कंपनी, ये एक कंपनी है जो कि इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये ज्वाइंट वेंचर है डीआरडीओ और एनपीओएम का। डीआरडीओ आपको पता है भारत सरकार की कंपनी है, और जो एनपीओएम है ये रशिया की कंपनी है। दोनों के द्वारा मिलकर इस पूरे ब्रह्मोस को यहां पर डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था, और जो भी प्रोडक्शन है इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर इसका प्रोडक्शन भारत में होगा, लखनऊ में होगा, तो इसका फायदा दोनों भारत और इसका कुछ हिस्सा जो रशिया है उसको भी जाएगा, क्योंकि दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था। अब इसके लिए यहां पर 200 एकर्स ऑफ लैंड की बात चल रही है। बेसिकली जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ हैं और एमडी हैं सुधीर कुमार मिश्रा, उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया यहां पर जो उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अवनीश अवस्थी को, और उनसे बोला गया कि हमें 200 एकड़ लैंड की जरूरत पड़ेगी ताकि जो पूरा प्लांट है उसको हम अच्छे से लगा सकें। इसके साथ साथ जो ब्रह्मो एरोस्पेस के सीईओ हैं सुधीर कुमार, वो योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे लखनऊ में ट्यूसडे को, ऐसा बताया गया। और एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट इसको बोला जा रहा है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो पूरे राज्य की इकोनॉमी है और जो सोशल चेंजेस हैं वो हमें बड़े स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। सोशली भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बड़ी मात्रा में हो सकता है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्टली बताया जा रहा है कि यहां पर 500 इंजीनियर्स, टेक्निकल पीपल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यहां पर 300 करोड़ लगाया जाएगा इस पूरे प्लांट को बनाने के लिए। इसके अलावा यहां पर जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 5000 लोगों को मिल सकता है, और इस पूरे प्रोडक्शन सेंटर के माध्यम से 10,000 और लोगों को यहां पर फायदा मिल सकता है। देखिए, ये तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन एक परसेप्शन भी होता है। जब ब्रह्मोस जैसी फैसिलिटी किसी राज्य के अंदर खुलती है तो उसको देखने का भी नजरिया बदलता है। उसकी वजह से और भी कई सारे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आते हैं। बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उस राज्य के अंदर फैसिलिटीज बेटर मिलेगी, तो वहां पर वो धीरे धीरे अपना भी प्लांट सेटअप करने लगते हैं। तो ये काफी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है अगर इसका जो पूरा शुरुआत है वो जल्दी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका प्रोडक्शन कब हो सकता है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अभी तो पूरा प्लांट वगैरह सेटअप करना है और बहुत ही जल्द इसका जो पूरा काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली कोई टाइमलाइन नहीं बताया गया, बट मोस्ट प्रोबेबली 2 महीना, 3 महीना या फिर 6 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि इसका प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम है वो भी इस पूरे प्लांट में ही किया जाएगा। तो ये भी एक फायदा है कि आगे चलकर जो ब्रह्मोस की रेंज वगैरह है उसको बढ़ाना है, वो भी आपका लखनऊ वाले सेक्टर में होगा। और अगले 3 साल में बताया जा रहा है कि 100 ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन इस प्लांट में किया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है, जो स्टेटमेंट जारी किया है राज्य सरकार ने, कि यहां पर जो भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं वो भी इसको देखते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खोल देंगी। देखिए, यहां पर मैं डिफेंस कॉरिडोर के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं तो इसके मिसाइल के बारे में डेफिनेटली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला याद रखना, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जैसा कि आपको पता होगा, इसका पाथ जो है वो थोड़ा सा लो रहता है। कहने का मतलब है कि जब इसको लॉन्च किया जाता है तो ये आपका काफी पैरेलल चलता है अर्थ के, इस प्रकार से। और इसमें फायदा ये होता है कि जो भी रडार सिस्टम वगैरह है उससे भी ये बच जाता है और काफी अच्छे से ये अटैक कर सकता है। तो काफी लो ऑर्बिट पर रहता है, आपको ध्यान रखना है। ऑर्बिट नहीं, लेकिन यहां पर लैंड के पैरेलल चलता है, आप कह सकते हो, इस तरह का पाथ रहता है। और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कहने का मतलब है कि यहां पर जैसे कि कोई प्री डिटरमाइंड लैंड है, सी बेस्ड टारगेट है, उसको आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं जीपीएस वगैरह के माध्यम से। ये सारी चीजें की जा सकती हैं। साथ ही साथ एक सबसे खास बात इसमें यह है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब इसकी जो स्पीड है इट इज 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड।
तो ये भी काफी बड़ी बात है। इसके अलावा इसका जो नाम पड़ा था ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर भारत के अंदर और मोस्कवा रिवर जो है जो कि रशिया में है, उन दोनों से मिलकर ये पड़ा था। इसके अलावा अगर हम जो इंडियन आर्मी है उसकी बात करें तो किस तरह से एक्वायर किया गया, सबसे पहले इंडियन नेवी के द्वारा यहां पर इसको इंडक्ट किया गया था इन द ईयर 2005 अपने वॉरशिप के अंदर, और आगे चलकर 2007 में जो आर्मी है उन्होंने इसको एक्वायर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। और फाइनली इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें, क्योंकि इसको एयर के माध्यम से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो हमारे फाइटर जेट्स वगैरह में ये सारी चीजें उपलब्ध हों, इसके लिए पहला एयरफोर्स बना था भारतीय एयरफोर्स, जिसने इस तरह का लॉन्च किया था इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कि 2.8 मैक के स्पीड से ये आपका चल सके, लॉन्च हो सके। तो फाइटर जेट्स के माध्यम से भी हमने इसको टेस्ट किया था। तो ये काफी बड़ी बात है। ये पूरा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो आप समझ गए होंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो पूरा प्रोडक्शन है वो डिफेंस कॉरिडोर में होने वाला है। अब डिफेंस कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टर समिट हुआ था 2018 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, और आगे चलकर बताया गया कि जो डिफेंस कॉरिडोर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर वो 6 जगह से मिलकर होगा। 6 जगह कौन से? लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा और अलीगढ़। ये आप देख सकते हो, यहां पर लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, चित्रकूट है, झांसी है, आगरा है और अलीगढ़ अगर आप देखोगे तो आगरा के जस्ट नदन साइड में यहां पर आप देखेंगे तो ये अलीगढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जो जगह हैं ये पूरा मिलकर बन जाता है डिफेंस कॉरिडोर, और ये अपने आप में क्लस्टर बन जाएगा। आप कह सकते हो आगरा के अंदर ये वाला क्लस्टर होगा, अलीगढ़ में होगा, लखनऊ, कानपुर, इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2020 में फरवरी 2020 में जब कोरोना आया था उसके जस्ट पहले एक डिफेंस एक्सपो हुआ था लखनऊ के अंदर। उसमें बहुत सारे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं डिफेंस से रिलेटेड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था सभी कंपनीज के द्वारा मिलकर, जिसका वर्थ 50,000 करोड़ बताया जा रहा था कि मतलब इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा राज्य के अंदर। और ज्यादातर अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू अलीगढ़, जो अलीगढ़ वाला नोड है वहां पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था। उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनीज में लखनऊ वाला, ये जो लखनऊ वाला पार्ट है वहां पर अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम वहां पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अराउंड 29 कंपनीज ने सबमिट किया था कि हम अलीगढ़ के अंदर यहां पर फैक्ट्रीज वगैरह को सेटअप करना चाहते हैं। लखनऊ के अंदर करीब 11 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया था, झांसी के अंदर 6 कंपनीज ने, कानपुर वाला जो नोड है उसके अंदर 8 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया था। तो ये सारी चीजों की वजह से इंपैक्ट क्या हुआ, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि अभी तक इसका प्रोग्रेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं पिछले 3 वर्ष में 65 बड़ी कंपनीज ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें लैंड की आवश्यकता है ताकि डिफेंस से रिलेटेड चीजों का हम प्रोडक्शन कर सकें, जिसमें बताया जाता है कि 19 बड़ी कंपनीज को यहां पर 55 हेक्टेयर का लैंड अलॉट ऑलरेडी कर दिया जा चुका है। और यह सारी जिम्मेदारी है UPEIDA का, दैट इज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो इन सारी चीजों का देख रही है, लैंड वगैरह अलॉटमेंट का। और अलीगढ़ के अंदर स्पेशली आप देखोगे तो 19 कंपनीज को लैंड अलॉट किया गया है, जिसमें 2 कंपनीज करीब 581 करोड़ के आपका इन्वेस्टमेंट की वजह से ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। आपको पता है आज के डेट में ड्रोन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। एंकर रिसर्च लैब हो गया, 550 करोड़ लगा रहे हैं, उनको 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड दिया गया है। इसके अलावा एलन एंड एल्वन, ये भी कंपनी है जिनको 8 एकड़ लैंड मिला है, जो 30 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। मतलब छोटा छोटा मिलाकर आप काफी बड़ा बन सकता है अगर ये सक्सेसफुली किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट अभी के लिए ये चीज कंफर्मेशन आई है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रोडक्शन है, काफी लंबे समय से बात चल रही थी कि इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, और फर्दर आपको पता होगा कि अगर प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता भी होगा कॉस्ट के मामले में, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है, ये भी आपको समझना है। चाहे फिलीपींस हो गया और भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं जो इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि भारत में इसका प्रोडक्शन अच्छे से हो, फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे सही तरीके से। जाने से पहले, क्योंकि हम मिसाइल्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है इससे रिलेटेड एक ट्रीटी है जिसका नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR जिसको कहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आप जितने भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर अफोर्ड कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।